Good morning. You are welcome to Grammar Gossip class, and this is Mukesh Karan with you. Now, let us join and enjoy the class. आइए पिछले क्लास में दिए गए प्रश्नों को हम जांच लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने दिया था फाइंड आउट जेरंड एंड पार्टिसिपल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें पहला सेंटेंस था ही केम लाफिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेरंड और पार्टिसिपल V4 ही होगा, है ना। ही केम लाफिंग, है ना। तो ये यहाँ पार्टिसिपल है। दूसरा आई सॉ ए क्राइंग चाइल्ड, यहाँ देखिए ये भी V4 है, ये एडजेक्टिव की तरह है, ये भी पार्टिसिपल है। ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की तरह है, ये भी पार्टिसिपल है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न, he was praised for saving the child, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, लेकिन ये जेरंड है। चौथा प्रश्न, डोंट माइंड स्टैंडिंग इन अ क्यू, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है, लेकिन ये भी जेरंड है। और तीसरा, द पुलिस डिनाइड यूजिंग फोर्स, ये भी V4, लेकिन ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और जेरंड है। इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा कि जेरंड और पार्टिसिपल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल पास्ट, पार्टिसिपल परफेक्ट। अब पास्ट पार्टिसिपल दर्शाता है डिनोट्स कंप्लीशन ऑफ द वर्क, ये दर्शाता है पास्ट पार्टिसिपल कि कोई काम खत्म हो गया है। परफेक्ट पार्टिसिपल दर्शाता है कि एक काम इसका खत्म हो गया है, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ है। तो दोनों में अंतर है, ये कंप्लीशन दिखलाता है और दूसरा दिखलाता है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल एक काम के कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ है, ये ध्यान रखना है। हाँ, तो हमको देखना है कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे कैसे फंक्शन कर रहा है। तो पहला हम देख रहे हैं कि ये एक एडजेक्टिव के तरह फंक्शन करता है। जैसे मैंने लिखा है फॉलन ट्रीज ऑन द रोड। अब ये फॉलन यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज है, क्योंकि यहाँ ट्री नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो सकता है। दूसरा है एज एन एडजेक्टिव फ्रेज, ये फ्रेज की तरह भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए द मैन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है ना। और उसके बाद हमने लिखा हैज नॉट टर्न अप, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक द मैन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस रूप में भी पास्ट पार्टिसिपल प्रयोग किया जाता है। इसका फंक्शन ऐसे भी हो सकता है। अगला है कि यह एक एडवर्ब की तरह भी प्रयोग होता है। जैसे he came back dejected, यानी वो व्यक्ति वापस लौटा लेकिन हताश होकर लौटा, तो ये एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जा सकता है। उसके अलावा सामान्य इसके और भी फंक्शन है जो जनरली हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। जैसे परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस में हम लोग इसका जनरली प्रयोग करते ही रहते हैं, इसलिए मैंने इसका कोई एग्जाम्पल फिलहाल नहीं दिया है। और एक अनिवार्य जो मुझे लगा ये है कि ये सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यानी जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे द ग्लास इज ब्रोकन, इट कैन नॉट होल्ड वाटर। अब ये दो सेंटेंस है, ग्लास टूटी हुई है और इसमें पानी नहीं आ सकता। अब इसको कंबाइन किया गया, द ब्रोकन ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्लास नाउन को ये ब्रोकन एडजेक्टिव के रूप में क्वालिफाई किया है। इस प्रकार हम सेंटेंस को कंबाइन करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ आते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल
स्पेशली सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही ज़्यादातर किया जाता है। और दूसरा इसका प्रयोग पैसिव वॉइस बनाने में किया जाता है। तो जब हम लोग पैसिव वॉइस की चर्चा करेंगे उसमें हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। जनरली लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। फिलहाल सेंटेंस कंबाइन करने के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ मैंने लिखा 2 वाक्य है। दीपू पिक्ड अप हिज पेन, एक सेंटेंस। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, दूसरा सेंटेंस। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए आपको मैंने बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल एक काम के खत्म होने के बाद दूसरे काम की शुरुआत जब होती है उसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पहला काम खत्म हो चुका है, हैविंग पिक्ड अप हिज पेन, अपनी कलम लेने के बाद दीपू ने लिखना शुरू किया। तो एक काम यानी उसने अपनी कलम ले ली, ये काम खत्म हो गया, उसके बाद उसने लिखना शुरू कर दिया। तो ये 2 काम दर्शाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखना यह है कि चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल, दोनों का इस्तेमाल हम लोग V3 के को लगाकर करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में भी आपने देखा था, जैसे फॉलन ट्री तो V3 था तब नाउन। इसमें भी इसी तरह से होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव कंबाइंड है। तो आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल की चर्चा हमने पहले कर दी थी। आज हमने पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की चर्चा कर दी है। अब है हमारे 5 सवाल का वक्त। अब हम आपको 5 सवाल दे रहे हैं जिसका उत्तर हम अगले क्लास में आपको देंगे। ये 5 सवाल है। ये आज का आपका 5 सवाल है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अगले क्लास में मिल जाएंगे। अगले क्लास तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे।